पाकिस्तान को दहशत गर्दों और खवारिज से पाक करना होगा। नासूर को जड़ से खत्म ना किया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अमन नहीं होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफर रुक जाएगा। मुल्क ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती वक्त की जरूरत। सूरत हाल पर APC बुलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा में अमन-ओ-अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, सवाल यह है, जब मुल्क में दहशत गर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशत गर्दों ने सर क्यों उठाया? तालिबान को पाकिस्तान में दावत देने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस हमले पर पूरी कौम अश्कबार है। वाक़े के बाद दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए। ये टोला पाकिस्तान में इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए मिल चुके। वहाँ कितनी CTD और सेफ सिटी बनाए गए। बलूचिस्तान में भी CTD बन जानी चाहिए थी। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का आज़म। जिम्मेदार और सहूलतकारों को बगैर हिचकिचाहट खत्म किया जाएगा। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत अमन-ओ-अमान पर इजलास में फैसले। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। शहबाज शरीफ और सिपाही सालार का CMH कोयटा का भी दौरा। सानहा जाफर एक्सप्रेस के जख्मियों की अयादत। मुतासरा खानदानों से मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम अरकान पार्लियामेंट हम आवाज। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौमी सलामती के मुतसादिम नजरियात फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईवान दहशत गर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का अयादा करता है। करारदाद का मतन, शुहदा को खिराज अकीदा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुहदा के लिए फातिह ख्वानी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशत गर्द है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। अपोजिशन और तमाम सियासी जमातों को मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करने की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने पहला कौमी एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ प्लान 2 न बना सकें। दहशत गर्दों को बैरूनी इमदाद हासिल। नाम नहाद बलोच अलहदगी पसंदों का कोई नजरिया नहीं। वो आज़ादी या हुकूक नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बलूचिस्तान को आईनी हुकूक दिए जाएं, लेकिन जो आइन और इंसानियत को नहीं मानते उन्हें शिकस्त देंगे। ख्वाजा आसिफ ने PTI को दहशत गर्दों की हामी करार दे दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ, ये दहशत गर्दों के साथ हैं। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है, मुल्क की नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने दहशत गर्दों को वापस ला कर बसाया। वज़ीर दिफा की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, PTI ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। हमले का क्रेडिट दहशत गर्दों को दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। माशाअल्लाह की पैदावार हमें फार्म 47 का ताना देते हैं। वज़ीर दिफा में इखलाकी जुर्रत होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। हम समझ रहे थे ख्वाजा आसिफ कोई कौमी बात करेंगे, लेकिन इनके दिलो दिमाग पर PTI सवार है। असद कैसर का जवाबी वार। कहा, कौमी और बलूचिस्तान असम्बली में अवाम की नुमाइंदगी नहीं, ये फार्म 47 वाले हैं। मुल्क में दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर की बोलान हमले की मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन काबिल तारीफ है। सलमान अकरम राजा ने कहा, सानहा जाफर एक्सप्रेस पर मुतनाज़े ट्वीट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशत गर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। हमलावर गैर मुल्की असलहे से लैस थे। जहां बहाक 25 अफराद की मैयतें मच 4 की इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। दहशत गर्दों ने सफाकाना सलूक किया। कुछ यरगमालियों ने भाग कर अपनी जानें बचाई। बाजाब अफराद की दिल दहला देने वाली आप बीती। ट्रेन ड्राइवर ने बताया, पहले ट्रैक पर धमाका हुआ। ट्रेन रुकते ही दहशत गर्द पहाड़ों से उतर कर आ गए। पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करके हमारी जान बचाई।
जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने का इंकशाफ। मंसूबा पाकिस्तान से बाहर बनाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। कॉल्स ट्रेस की गई। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा उबूरी अफगान इंतजामिया जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला नाकाम। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने चेक पोस्ट की दीवार से बारूदी मवाद से भरी गाड़ी टकराई। नई नहरों के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में मुतफिका तौर पर मंजूर। किसी भी गैर कानूनी पानी की तकसीम के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। कहा चोलिस्तान केनाल और दीगर नहरों की तामीर किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। विफाक की हुकूमत इस मसले पर स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करे। खुशी है पूरे ईवान ने करारदाद की हिमायत की। शर्जील मेमन PTI MQM और जमात इस्लामी के शुक्रगुजार। सुस्त रवि नहीं चलेगी। तमाम इमरान मंसूबे में शफाफियत यकीनी बनाएं। जो अफसर काम नहीं करेगा उसे घर जाना होगा। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA मेंबरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 माह की डेडलाइन। इजलास में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की शाहराहों के मंसूबे पर ब्रीफिंग। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। सोलर सार्फिन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत कम करके 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। फैसला सोलर सिस्टम से बिजली फराहम करने वाले सार्फिन की तादाद में नुमायां इजाफे के बाइस किया गया। वजारत खजाना का एलामिया। IMF का पाकिस्तान से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा। मुज़ाकरात में रवा माली साल की कारकर्दगी, आइंदा माली साल के अहदाफ पर मुशावरत। मौशी शरह नमू में बेहतरी। महंगाई सिंगल डिजिट रहने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। हुकूमत की रज़ाकाराना स्कीम के तहत मजीद आसामियाँ खत्म करने की यकीन दहानी। लीबिया किश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम आमिर हुसैन जिला कुरम से पकड़ा गया। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला। लाहौर में डबल कैबन गाड़ी पर सवार प्राइवेट गार्ड्स की गुंडागर्दी। कार सवार पर फायरिंग और तशद्दुद। किनार रोड पर मुगलपुरा के करीब वाक़े की वीडियो मंजर आम पर। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साथियों की तलाश में छापे जारी। लाहौर में गंगाराम अस्पताल में अमले की मुबैना गफलत। 9 मौलूद झुलस गई। अस्पताल इंतजामिया के वालिदैन के इल्जाम की तरदीद। कहा वार्मर की टेप के बाइस बच्ची को एलर्जी हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। यूरोप फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। वापस ले अमरीकी सदर की धमकी। कहा यूरोप ने इकदाम वापस ना लिया तो अल्कोहल मसनूआत पर 200% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका के पास आजादाना नहीं अहमकाना तिजारत है। पूरी दुनिया हमें नुकसान पहुंचा रही है। शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स के न्यूजीलैंड में डेरे। आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। मोहम्मद हारिस और इशुद्दी ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। PSL का 10वां एडिशन। कराची के खुले समंदर में ट्रॉफी की रूनुमाई। हेलीकॉप्टर से कूदने वाला ड्राइवर समंदर की तह में छुपी ट्रॉफी निकाल आया। चांदी से तैयार ट्रॉफी में 22,000 नायाब पत्थरों का इस्तेमाल। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल। स्नो शोइंग के 800 मीटर इवेंट में मौसम इकबाल ने मिला लूट लिया। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में मुनीबुर रहमान कामयाब। पाकिस्तान को 1 सिल्वर 2 ब्रोंज मेडल भी मिल गए। साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। शिमाली और जनूबी अमेरिका में नजारा मुमकिन। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 2022 में देखा गया था।